आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने एफडीआई को लेकर निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव को दी मंजूरी। रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में संशोधन सहित 27 प्रस्ताव हुए पारित। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि बदली। अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगा मतदान। प्रशिक्षण के दौरान आगरा में वायुसेना का MiG-29 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान। घाटों पर साफ सफाई सहित सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब ऐसी विदेशी निवेश कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ ऋण या किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था करती हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2023 को एफडीआई नीति आई थी। इसमें अब संशोधन किया गया है। आरबीआई द्वारा एफडीआई के लिए निर्धारित मानक के अनुसार मात्र इक्विटी में किए गए निवेश को ही एफडीआई में शामिल किया गया था। अब नीति में संशोधन करके इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूप दिया गया है। ऐसे में अब किसी कंपनी के पास यदि 10% इक्विटी है और उसने 90% निवेश राशि की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से कर रखी है तो भी सरकार उन्हें रियायत प्रदान करेगी। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले के तहत महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है। इससे हजारों की संख्या में शिक्षकों को उनके निवास स्थान के पास समायोजन मिल सकेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया। नई नियमावली इस बार लाई गई है जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और खासतौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसका कोई वारिस या नॉमिनी नहीं है तो ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। ये उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने पीछे कोई अपना रिटायरमेंट के बाद कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है या कोई नॉमिनी नहीं बनाता तो उसका पैसा ग्रेच्युटी का सरकार को समाहित हो जाता था। अब व्यवस्था ये हो गई। आज जो मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया प्रस्ताव ये था कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आता है तो उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। प्रदेश सरकार निराश्रित और बाल अपचारियों के सुरक्षित और सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 जिलों में 10 नए संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन करेगी। इन संरक्षण गृहों के निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रथम चरण में वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में कुल 10 नए संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य फैसले के मुताबिक अब विदेश या देश के दूसरे राज्यों में चल रहे निजी विश्वविद्यालय आसानी से प्रदेश में अपना परिसर स्थापित कर सकेंगे। अन्य राज्यों में पंजीकृत सोसाइटी और न्याय कंपनियों को प्रदेश में परिसर स्थापित करने की छूट दी जाएगी। वहीं तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की मतदान तिथि को बदल दिया है। आयोग की ओर से जारी नई तिथियों के अनुसार अब इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगा। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि 13 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान होने के कारण कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग से तिथि में परिवर्तन की मांग की थी, जिसके बाद तारीख में बदलाव का फैसला किया गया है। प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने पर निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है, उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाए। चूंकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिस धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्योहार है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुभ तीर्थ में या अन्य गंगा स्नान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 विमान कल नियमित प्रशिक्षण सत्र के दौरान आगरा के कगारेल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लड़ाकू विमान ग्वालियर से उड़ा था और उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा कि पायलट ने विमान को इस तरह से नियंत्रित किया कि जमीन पर जान माल को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर वो सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकल गया। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो रही है। इस पर्व पर महिलाएं संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रहेंगी। छठ को लेकर प्रदेश भर के बाजारों में रौनक है। फलों और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। घाटों की साफ सफाई के साथ छठ वेदियों की रंगाई पुताई का काम भी लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने छठ पर्व से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घाटों, पूजा स्थलों और नदियों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। सार्वजनिक जगहों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की जाए। छठ पूजा को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रदेश में जल पुलिस और NDRF और SDRF को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर के ADG रेंज ने बताया कि ऑपरेशन कवच के तहत सीमा पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं वाराणसी में कल छठ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी S राजलिंगम ने सभी महत्वपूर्ण घाटों का निरीक्षण किया। छठ पूजा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे से होकर 243 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज से विभिन्न स्टेशनों से 25 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में प्रवेश कराया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट ने FDI को लेकर निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव को दी मंजूरी। रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में संशोधन सहित 27 प्रस्ताव हुए पारित। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि बदली, अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगा मतदान। प्रशिक्षण के दौरान आगरा में वायुसेना का MiG-29 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान। घाटों पर साफ सफाई सहित सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।